आज हमारी रसोई में बन रही है हरी ताजी और कच्ची लौकी की स्वादिष्ट सब्जी। आज तक आपने जिस भी तरीके से लौकी बनाई हो, आप एक बार मेरे तरीके से बनाइए और सारे तरीके भूल जाइए। जो भी घिया ना खाते हो उन्हें एक बार मेरी बनाई हुई लौकी खिलाइए, खूब तारीफें पाइए, सबके सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ऐसी टेस्टी और लजीज सब्जी बनेगी। इस सब्जी में है 2 चम्मच देसी घी का तड़का और साधारण से मसाले। जायका ऐसा कि हलवाई ढाबे के साथ साथ रेस्टोरेंट भी फेल हो जाएंगे। सप्ताह में एक बार जरूर बनाएंगे आप ये सब्जी, अगर आपने इसे मेरे तरीके से बनाया तो। इस लजीज सब्जी को बनाने के लिए वीडियो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए और शानदार रेसिपी का लुत्फ उठाइए। मीनाक्षी की राम राम जी सारण है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी हमारी रसोई में। आशा करती हूँ भगवान के आशीर्वाद से आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे जी। तो फटाफट शुरू करते हैं आज की रेसिपी, घिया यानी लौकी की सब्जी। क्या होगा बिल्कुल आसान तरीका लौकी बनाने का, कैसे बनाएं जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। ये ले ली है मैंने आधा किलो का घिया का एक पीस, लौकी भी बोलते हैं इसको जो है अच्छे से धो लिया है, इसको छील लेंगे। कच्ची घिया लेनी जरूरी है। मेरे चैनल पे मैंने और भी रेसिपी डाल रखी है, घिया के कोफ्ते की डाल रखी है, घिया के रायते की डाल रखी, घिया चने की दाल की डाल रखी है, जो कि बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत अच्छी बनती है। जो घिया नहीं खाते ना, एक बार मेरे तरीके से बना के देखिए, चट कर जाएंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप लोग। बातों बातों में हमारी घिया भी जो है छिल गई। इसका जो ये पतला छिलका ये उतार लेंगे। गर्मी में ना घिया बहुत अच्छी आती है, कच्ची कच्ची, और खानी चाहिए घिया, सेहत के लिए भी अच्छी रहती है। तो ये काट लिया मैंने, ये आगे से जो ऐसा डंठल वाला हिस्सा होता है वो काट लिया है। अब इसको जो है पीसेस में हम एक बर्तन में काट लेंगे। बिल्कुल कच्ची घिया है, अगर ये बीज पक्के हो तो हम इसको निकाल देंगे, लेकिन इसके बीज पक्के नहीं है, देखो बिल्कुल कच्चे, कच्ची झाग है कतई। इसको ऐसे बारीक बारीक टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़े हम काट लेंगे। बहुत जल्दी बन के तैयार होती है। और आज जो तरीका आपको बनाऊंगी, घिया बनाने का बताऊंगी, वो बिल्कुल आसान होगा कि कोई भी बना लेगा, और बनेगी इतनी स्वाद कि खाते ही रह जाओगे बिल्कुल। ये घिया हमारी कट के तैयार हो गई है। छोंक के लिए हमने 2-3 चीजें, एक प्याज लिया है, थोड़ा सा अदरक लेंगे, इसमें से हम आधा इंच का टुकड़ा, 2-3 हरी मिर्च ली है, टमाटर की जगह मैंने अपने चैनल पे आपको प्यूरी बनानी बताई थी, वो डाल लूंगी मैं प्यूरी। इसमें कैसे इस्तेमाल करनी है आपको ये भी पता लग जाएगा। तो छोंक के लिए हम बारीक बारीक प्याज को काट लेंगे। लहसुन मैं इसमें डाल नहीं रही हूँ क्योंकि लहसुन अच्छा कम लगता है घिया में। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हैं। इसमें जीरे का और प्याज का जो है ना छोंक में अच्छा लगेगा तड़का आपको। एक बार इस तरीके से भी आप ट्राई करना। चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना जी। और जो आपकी राय होती है मेरे लिए वो भी आप देना, अच्छा लगता है मुझे, आप कमेंट करके बताते हैं ना। ये 3 हरी मिर्चें धो रखी है मैंने, इसके नक्के हटा लेंगे। अगर तीखा कम पसंद करते हैं तो आप मिर्च जो है 2 कर दें, 1 कर, जैसा पसंद करते हो वैसे डालें। लेकिन गर्मी में ना हरी मिर्च खानी चाहिए, लाल मिर्च तो कालजा जला दें। इसलिए मैंने प्याज में अदरक का ये टुकड़ा ले लेंगे हम, इसको जो है थोड़ा छील लेंगे। छीलने से ना इसके छिलके से उतरने के बाद ये अच्छे से हो जाता है। या तो हम इसको बारीक बारीक काट लेंगे, या इसको घिया कस की सहायता से ना प्याज के अंदर इसको घिस लेंगे, यानी कस लेंगे कद्दूकस में। तो ये इक्वल डलेगा उसमें, सब्जी में ना अलग अलग मुंह में नहीं आएगा, छोटी छोटी फाँक। अगर आपको पीस के लेनी है ये सारी चीज़ें तो आप पीस के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा छोंक हो गया है तैयार, घिया भी कट के तैयार हो गई। अब इसमें तड़का लगाएंगे, चला लेंगे। गैस पे रख लिया है मैंने एक नॉन स्टिक पैन। आप इसको कुकर में भी बना सकते हो सब्जी को, और पैन में भी बना सकते हो। और घिया अपने स्टाइल में बिल्कुल आप इस तरीके से बना के देखना। घिया को तेल में नहीं बनाना, घी में बनाना, देसी में, और उसका स्वाद देखना आप कितना लाजवाब बनता है। ये में गिरेंगे 2 चम्मच देसी घी। घी में थोड़ा सा पिघल देंगे। घी हमारा पिघल गया है। अब इसमें गिरेंगे 1 चम्मच जीरा, अगला मसाला जब डालेंगे जब जीरा हमारा तड़क जाएगा, तभी इसका अच्छा स्वाद आता है जीरे का। और घी में तो जीरा भुनने की खुशबू ही लाजवाब आती है बिल्कुल। और ये सब्जी खाओगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाओगे आप।
आप पनीर बनाना भूल जाओगे घिया के सामने, तो इतनी स्वादिष्ट बन के तैयार होएगी। 2 चुटकी हींग, जीरा तड़क जाए जब, उसके बाद थोड़े से बेसिक से मसाले घेरेंगे हम, साधारण सी सब्जी बनाएंगे भी, और स्वाद इसका बहुत ज्यादा आएगा। प्याज, अदरक और हरी मिर्च। तो जब हम देसी घी में लगाते हैं ना तो दस्तक भी कम उठती है और मसाला भी अच्छा भुनता है, इसके अंदर खुशबू भी अच्छी आती है। अपना मसाला भून रहा है तब तक मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब भी हम कोई भी सब्जी सूखी बनाते हैं या पैन में यानी खुले बर्तन में बनाते हैं, तो एक तो हमें बर्तन का खास ध्यान रखना है, एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं बनाना और पीतल के बर्तन में नहीं बनाना है। दूसरी बात क्या है, घिया घी में बनानी है, और जो खट्टी चीजें हैं, नींबू हो गया, अमचूर हो गया और जो टमाटर हो गया, उसका इस्तेमाल हम छोंक में नहीं करेंगे। अभी जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती जाऊँ, आप उसी तरह से इस्तेमाल कीजिए, सब्जी बहुत ही शानदार बनेगी, कम समय में बनेगी। पहले बड़े बूढ़े ऐसे ही बनाते थे सब्जी ना, खट्टी चीजें छोंक में नहीं डालते थे, और वो सब्जी समय कम लेती थी। देखिए मसाला हमारा भुन गया है, भुने की खुशबू अच्छी सी आनी शुरू हो गई है। इसमें डाल लेंगे हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर। एंटीबायोटिक होती है हल्दी और अच्छी होती है। पिसा हुआ धनिया आधा चम्मच। लाल मिर्च डाल लेंगे, रंग अच्छा देगी लेकिन तीखापन नहीं देगी। तीखेपन के लिए हमने हरी मिर्ची डाली है 3। अगर आप कम तीखा खाते हैं, डालना चाहें तो डाल ले, अगर डॉक्टर ने मना किया है तो ना डालें। मसाला एक बार चलावेंगे बस, ये भी इसमें घेरेंगे, गैस न कर देंगे मंदी। मसाला हमारा भुन गया है ताकि मसाले जले नहीं, या घिया जो हमने छोटे छोटे पीस हम काटी थी इसके में घेर देंगे। मैंने टमाटर, नींबू, अमचूर कोई इस्तेमाल नहीं किया, आपने देखा होगा इस बार दिया होगा। इन्हें हम भूनेंगे इसके में लगभग 2 मिनट तक, ताकि मसाला इस पर अच्छे से चढ़ जाए। और इसमें घेरेंगे हम नमक। ये डालूंगी नमक, मैं हाथ से ही डाल रही हूँ, जिंदा नमक है, हल्का सा ज्यादा जाता है। आप जो भी नमक खाते हो तो आपको पता होगा, जितना ज्यादा चढ़ता है उस हिसाब से आप इसमें नमक डालें। नमक तो हमें अभी डालना है इसके अंदर। इसने भूनेंगे, जैसी इसकी भुनाई होगी ना सब्जी की, उतनी स्वादिष्ट सब्जी बनके तैयार होगी। कच्ची आएगी, गर्मियों के में घिया बना के खाएं, अच्छी रहती है सेहत के लिए, और कम मसाले की बना के खाएं। चटपटा जैसा आप पसंद करते हो वैसा। इसमें डालेंगे हम हल्का सा पानी, गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे। अंदाजन लगभग आधा गिलास पानी इसके अंदर चला गया होगा। इसको कवर कर देंगे, लिड रख देंगे इसके ऊपर, और मंद मंद आंच पे पकड़े देंगे तो 10 से 15 मिनट तक ये पकेगी, तभी अच्छी से तैयार होगी। और उसके बाद खट्टापन में जैसे डालूंगी इसके अंदर, तो आप वैसे देखते रहिए कि कैसे डालना। 15 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे, संभालते भी रहेंगे। 15 मिनट हो गई हैं। जब हमारी सब्जी का पानी जल गया था, हमने गैस की फ्लेम सिम कर दी थी, यानी मंदी कर दी थी, मंदी गैस पे पकने। अब एक तोड़ के देखते हैं, देखिए सब्जी हमारी जो अच्छे से गल गई, दिख रही है आपको। जब ऐसी सब्जी हमारी हो जाएगी, घी अच्छे से गल जाएगी, ये घी जो हमने इसमें डाला था इसको जलने नहीं देगा। अब इसमें डाल लेंगे हम जो खट्टी चीजें डाल लेंगे, चाहे अमचूर डालो चाहे कुछ भी डालो, लेकिन आज मैंने प्यूरी बनानी बताई थी तो हम प्यूरी डाल लेंगे इसके अंदर। टमाटर सिर्फ 1 चम्मच। इसका कलर देखिए कितना लाल है, अच्छे से इसमें चला दें। इतना खट्टापन बहुत है इसके लिए। आप भी ऐसे ही मेरे चैनल पे जाएं, वीडियो देखें प्यूरी बनाने की, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। गैस की फ्लेम मीडियम कर दी मैंने। ये ली है 2 चम्मच दूध की मलाई, जो घर में सबके दूध आता है ना, उसकी मलाई। इससे क्या आएगा, रिचनेस आएगी इसमें। इसको अच्छे से चम्मच से ऐसे फेंट लेंगे हम, इसके अंदर डाल देंगे। मलाईदार घिया की सब्जी बनके तैयार होगी हमारी, तो बच्चे बड़े चाव से खाएंगे इसको। इसमें क्रीमी टेक्सचर जो आएगा ना, सब्जी की शान बढ़ा देगा। और स्वाद इतना लजीज आएगा आपको कि आप सारे तरीके भूल जाएंगे इसके तरीके के सामने। ये देखिए इसका रंग कितना अच्छा आया है, प्यूरी का रंग इसमें कितना अच्छा था। और साधारण से मसाले डाले, सब घर का सामान हमने इसमें कुछ नहीं डाला है। गर्मी के मौसम में ऐसी साधारण सी सब्जी बना के हमें खानी चाहिए, बच्चों को भी खिलानी चाहिए। इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे ऊपर से। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे।
लजीज सी सब्जी हमारी घिया की बनके तैयार है। तो ऐसे ही बनाएं, लुत्फ आए शानदार सी रेसिपी का। तो आज आपने सीखा साधारण सी घिया की सब्जी खूब स्वादिष्ट कैसे बनाएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जी। मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर और एक कमेंट तो बनता ही है जी। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। परमपिता परमेश्वर आपको कर्ज और मर्ज से मुक्त रखे जी। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राम राम।